बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सैयद खलील और आप देख रहे हैं इन्फो फैक्ट्स। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली आईफोन एप्पल कैसी बनाई गई थी और कब बनाई गई थी? क्या आप जानते हैं कि ये पेंगुइन इस आदमी के साथ 8000 किलोमीटर दूर से मिलने क्यों आता है? क्या आप इंसानी रूह के वजूद पर यकीन रखते हैं? एक डॉक्टर की रूह के बारे में हैरान को रिसर्च जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। और क्या आपको पता है कि इंसानी रूह का वजन कितना है? क्या आप जानते हैं कि डायमंड की असल पहचान कैसे की जा सकती है? क्या आप जानते हैं कि फरारी कार कंपनी अपने मुलाजिमों को फरारी खरीदने नहीं देती? आइए ये सब हम जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं अपने असल मौजू को। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फरारी कार कंपनी अपने मुलाजिमों को फरारी कार खरीदने नहीं देती। इसकी कोई खास वजह नहीं है, मगर फरारी कार नहीं चाहती कि वो ग्राहकों को छोड़कर अपने मुलाजिमों को फरारी खरीदने दे, और ज्यादातर फरारी अपने कस्टमर्स को ज्यादा पसंद करती है, इसलिए वो अपने मुलाजिमों को खरीदने नहीं देती। सवाल ये पैदा होता है कि मुलाजिम भी तो कस्टमर बनकर खरीद सकते हैं, फिर क्या वजह है? तो फरारी की कंपनी ये नहीं चाहती हमारे मुलाजिम नई फरारी ले, बल्कि उन पर फुल पाबंदी भी नहीं की गई। उन्हें ये इजाजत दी गई है कि मुलाजमीन सेकंड हैंड फरारी किसी और जगह से ले सकते हैं, बाकी नई फरारी सिर्फ दूसरे कस्टमर्स के लिए है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बात तो ये हैरानी की है कि इसकी कोई खास वजह भी नहीं, फिर क्यों फरारी कंपनी ऐसा कर रही है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डायमंड एक ऐसी चीज है जिसे देखकर अमीर तरीन बादशाह भी उसे खरीदने के लिए बहुत से पैसे खर्च करने को तैयार होते हैं। हालांकि डायमंड सिर्फ एक नुमाइश के लिए होता है या फिर किसी जेवर को खूबसूरत बनाने के लिए होता है। बहरहाल, क्या आप जानते हैं कि डायमंड को आप कैसे पहचान सकते हैं? इसको पहचानने के लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। बस आपने इस डायमंड का एक्सरे करना होगा, जिसमें आप बखूबी आराम से पहचान सकते हैं कि ये असल है या नकल। इस एक्सरे में अगर डायमंड नजर आ गया तो समझो वो नकली है, अगर नजर नहीं आया तो समझो वही डायमंड असली है। ये बात रिसर्च करके देखी गई, जिसको देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। दोस्तों, 1901 ईस्वी में डंकिन मैकडोगल नामी डॉक्टर ने इंसानी रूह के वजूद को साबित करने की कोशिश की। ऐसा करने के लिए उसने मौत के वक्त एक शख्स का वजन नापा। उसके पास 6 मरीज थे, जिनमें से सबके वजन में कमी का तजुर्बा किया गया, जिसके वजन में औसत कमी 21 ग्राम थी। अजीब बात यह है कि 6 मरीज मौत के करीब थे। जैसे ही रूह निकलती, उस पर डॉक्टर डंकिन मैक उसका वजन चेक करता। हैरानगी इस बात पर होती है कि सभी का वजन सिर्फ और सिर्फ 21 ग्राम ही कम हुआ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ब्राजील के साहिल पर पेंगुइन बेहाल पड़ा मर रहा था कि एक जोआओ पेरेरा डे सोजा नामी शख्स की नजर उस पर पड़ी और जल्दी जल्दी उसे उठाकर सेफ जगह लेकर गया और उसको बचा लिया। उसे कुछ वक्त तक पालता रहा, फिर पानी में छोड़ दिया। हैरानगी की बात यह है कि वो पेंगुइन इस शख्स से हर साल 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर दूर से इस शख्स से मिलने आता है। क्योंकि उस शख्स ने इसकी जान बचाई, इसलिए ये पेंगुइन भी उसे बहुत पसंद करता है। इस शख्स का कहना था कि लोग मुझे कहते थे कि पेंगुइन तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो मैंने पेंगुइन को साहिल के किनारे आवाज दी और आवाज देता रहा। फिर वो मेरे पास आ गया और मेरे साथ वक्त गुजारता रहा। फिर मैंने उसे कहा जाओ, तो वो चला गया। फिर वहां से जाकर फिर लौट आता है, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करता है। दोस्तों, ये है तो एक जानवर ही, लेकिन वफादारी में तो उसने इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया। आप इस पेंगुइन से कितना मुतासिर हुए हैं? कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताइएगा।
दुनिया की सबसे पहली एप्पल फोन दिखने में एप्पल की ही तरह होता था। 1982 ईस्वी से 1985 के दरमियान एप्पल कंपनी ने एक फोन बनाई जिसका नाम ही एप्पल रखा गया। इन 3 सालों के दरमियान में तकरीबन 2 लाख के करीब ये फोन्स बनाई गईं, जिसको बहुत शोहरत मिली। लेकिन जो ही दौर बदलता गया तो इस फोन की डिजाइन भी बदलती गई। ये तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ये फोन एप्पल है। बाद में दौर के हिसाब से इस फोन को बदला गया और एप्पल की बनी फोन की जगह फोन पर एप्पल का लोगो लगाया गया और फोन की डिजाइन चेंज की गई। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको ये फैक्ट्स कितने पसंद आए हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।